श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रारब्ध। और प्रारब्ध में जिज्ञासु का प्रश्न है कि भाई प्रारब्ध का ही भोग होता है तो शास्त्र और गुरु उपदेश व्यर्थ है। प्रारब्ध से स्वतंत्र हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? तो स्वामी जी ने बताया कि भाई कर्म जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं कि भाई श्रीमद् भागवत गीता में भगवान का अर्जुन के प्रति जो उपदेश है उसको विचारना चाहिए। भगवान को अर्जुन का प्रारब्ध विहित था। जब अर्जुन अपने प्रारब्ध से विरुद्ध प्रकार के भाव को करने लगा तब भगवान को उपदेश देने का अवसर मिला। अर्जुन को प्रारब्ध बताते हुए भगवान कहते हैं, गीता का अध्याय 18वें का जो है भगवान 56 से लेके 60वें मंत्र तक स्वामी बता रहे हैं भगवान की, तू अहंकार को प्राप्त होकर मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा मानता है, ये तेरा विचार व्यर्थ है, क्योंकि तेरी प्रकृति प्रारब्ध तुझको युद्ध में प्रवृत्त करेगी। हे अर्जुन, अपने कर्मों के स्वभाव इनकी प्रारब्ध से बंधा हुआ तू अज्ञान से जो कर्म करना नहीं चाहता वह परवश होकर तुझे करना पड़ेगा। प्रारब्ध के भोग की क्रिया में रोक न करना और उसमें अहम कृति आसक्ति न करना, यह कर्म योग है। इसी का उपदेश अर्जुन को किया गया था। भोग स्थूल है, उपदेश सूक्ष्म है, इसलिए प्रारब्ध भोगते हुए उसमें से शुभ आगामी उत्पन्न होने के लिए शास्त्र का उपदेश है। प्रारब्ध को हटाकर आगामी का उपदेश नहीं है। प्रारब्ध भोगते हुए मन किस भाव में रखना, यह शास्त्र का उपदेश है। ऐसा उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन स्वतंत्र न था। प्रारब्ध भोग में होती है, प्रारब्ध भोग में होती है, आगामी में नहीं। यदि आगामी में भी स्वतंत्रता मानी जाए तो जन्म मरण संसार के चक्कर का अभाव होना चाहिए। ऐसा होने से गुरु शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। आगामी जिसमें स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करने से संसारी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद का सिद्धांत है कि औषधि रोग की है, मृत्यु की नहीं। मृत्यु की खबर न होने से औषधि अवश्य करनी चाहिए। औषधि का फल प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु वही प्राणांत में निष्फल होती है औषधि। इसी प्रकार प्रारब्ध विहित न होने से उपदेश रूप औषधि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार बरतने से यदि प्रारब्ध का कोई विरुद्ध संस्कार बीच में न हो तो वह अवश्य सार्थक होगा। अपने कर्तव्य से हमको न चूकना चाहिए। उपदेश व्यर्थ नहीं है यदि विरुद्ध रुकावट के कारण उपदेश का फल तत्क्षण नहीं है। उपदेश व्यर्थ नहीं है यदि विरुद्ध रुकावट के कारण उपदेश का फल तत्क्षण ना हो तो भी उसके संस्कार व्यर्थ नहीं जाते। यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि अपने कर्तव्य से हमको ना चूकना चाहिए। उपदेश व्यर्थ नहीं है यदि विरुद्ध रुकावट के कारण उपदेश का फल तत्क्षण ना हो तो भी उसके संस्कार व्यर्थ नहीं जाते। तीव्रता के अभाव से संस्कार पक्व न हुए तो भी वे सूक्ष्म में रहते हैं और समय पर बलिष्ठ होकर अवश्य फल देते हैं। तीव्र प्रारब्ध के विरुद्ध
जो उपदेश और स्थूल क्रिया होती है वह सिद्ध नहीं होती, परंतु उल्टे भाव से वह प्रारब्ध को ही सिद्ध करती है। इसका दृष्टांत सुनिए। एक बार देवर्षि घूमते घूमते यमराज के यहाँ पहुँचे। यमराज ने आदर सहित उनको अपने पास बिठाया। कुशल समाचार पूछने के पश्चात उन दोनों में यह बातचीत हुई। देवऋषि बोले कि हे यमराज, मुझे एक शंका हुई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये देव ऋषि नारद जी हैं, यमराज जी से बोल रहे हैं कि मुझे एक शंका हुई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका व्यवहार बहुत ही विस्तीर्ण है, एक महान व्यापारी के दुकान के समान है। ब्रह्मांड भर के जीवों के कर्म का लेख आपके यहाँ रहता है। कर्म के अनुकूल फल मिलता है। इतना भारी काम होने से कभी कभी भूल अवश्य होती होगी। तो यमराज जी कहते हैं कि भी नहीं, भूल कभी नहीं होती, यह देवी कार्यालय है। जिस प्रकार मनुष्यों के काम में भूल होती है, इस प्रकार यहाँ के काम में भूल नहीं होती। भूल अज्ञान से होती है। जहाँ अज्ञान निवृत्त हुआ है वहाँ भूल नहीं होती। यह आप जानते ही हैं कि मैं जीवन मुक्त अधिकारी हूँ। देवऋषि जी कहते हैं कि भी जब तक शरीर का प्रादुर्भाव है तब तक भूल होना संभव है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत समय से यम पद पर आरूढ़ हैं, कभी आपको किसी बात में मोह होने का प्रसंग आया है या नहीं? तो यमराज जी कहते हैं कि हाँ, जब मैं प्रथम ही इस पद पर आया था तब थोड़े दिन पश्चात मैं जीवों के मरण की वही देख रहा था। यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि भी जब मैं प्रथम ही इस पद पर आया था तब थोड़े दिन पश्चात मैं जीवों के जो है मरण की बही खाता यानी कि देख रहा था। उसमें एक असंभित मरण होने का प्रसंग मेरे देखने में आया। कैलाश पर्वत के ऊपर जहाँ सदाशिव विराजते हैं उसके पास एक पहाड़ की गुफा में एक अंधा बिलाव रहता है। उसकी मृत्यु अब पहुंची है। 20 घंटे के भीतर मृत्यु है और एक लंगड़े रीछ से उसका मृत्यु होना है। वह रीछ वहाँ से 25,000 कोस दूर है। इतने थोड़े समय में लंगड़ा रीछ उसके पास नहीं पहुँच सकता और अंधा बिलाव भी जो है रीछ के पास किसी प्रकार नहीं जा सकता। यह प्रसंग देखकर मुझे मोह उत्पन्न हुआ कि बिलाव को शंकर ने अमर तो नहीं कर दिया है, इसकी तलाश करना चाहिए। मैं नया ही यम बना था, इसलिए ठीक समय अच्छा स्वामी जी कह रहे हैं कि यमराज जी बोलते हैं कि मैं नया ही यम बना था, इसलिए ठीक कार्य न होने से मुझे पदभ्रष्ट होने का डर था। इसलिए मैं वहाँ से चलकर कैलाश पर शंकर के पास पहुँचा और प्रणाम करके बोला, हे महेश्वर, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि आपके स्थान के पास जो एक गुफा है वहाँ एक अंधा बिलाव रहता है। वह आपकी प्रसादी खाकर जी रहा है। उसकी मृत्यु कल दोपहर बाद है। संयोग विकट है, मृत्यु होना असंभव है। आपने इस बिलाव को अमर तो नहीं कर दिया है। तो महादेव सीमत वचन से बोले, अरे यम, तू क्यों भूलता है? मैं ना किसी को अमर करता हूँ, ना किसी को मारता हूँ। जीवों को जो फल प्राप्त होता है वह उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तू क्यों घबराता है? संयोग होने वाले कार्य को करता है। तू मोह को मत प्राप्त हो। तू यमराज के पद पर होकर भी कार्य करने वाला नहीं है। कार्य करने और कराने वाले सब संस्कारों के फल हैं। तो अज्ञानी यथार्थ ना समझने से मोह को प्राप्त होता है। तू ज्ञानी होकर मुझे पूछने आया है, यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने कहा, महाराज, आपके वचनों से मुझे शांति प्राप्त हुई। ये यमराज जी कह रहे हैं कि मैंने कहा, महाराज, आपके वचनों से मुझे शांति प्राप्त हुई। ऐसा कहकर और आज्ञा लेकर मैं अपने स्थान पर लौट आया। हे देव ऋषि, अब जैसा प्रसंग हुआ सो सुन। मेरी और महादेव जी की जो वार्ता हुई वह बिलाव ने सुन ली और
अपना मरण सुनकर वह दुखी हुआ। कभी कभी विष्णु कैलाश पर शिवजी से मिलने आया करते थे। जब विष्णु जी महादेव जी के पास बैठे थे, तब गरुड़ जी बिल्लाव के पास बैठा करते थे। इस प्रकार गरुड़ जी और बिल्लाव में मित्रता हो गई थी। मेरे चले आने के पश्चात थोड़ी देर में वहाँ विष्णु जी आए। गरुड़ विष्णु जी को महादेव जी के पास बैठाकर बिलाव के पास जाकर बैठे। बिलाव को उदास देखकर गरुड़ जी ने कहा, मित्र आज उदास क्यों है? तो बिलाव ने कहा, मित्र कल मेरी मृत्यु होने वाली है। तो यमराज और महादेव जी में वार्ता हुई थी, उससे मुझे मालूम हो गया है। गरुड़ जी ने कहा कि भी मित्र मैं तेरी मृत्यु नहीं होने दूंगा। बिलाव ने कहा, आप समर्थ हो, परंतु मुझे ऐसा मालूम होता है कि आज मेरा और आपका अंतिम सम्मिलन है। तो गरुड़ जी ने कहा, मित्र दुखी मत हो, कल दोपहर को मैं विष्णु को लेकर आऊँगा। उनको महादेव जी के पास बैठाकर तुमको अपने तीव्र वेग से 25,000 मील दूर एक ऐसी गुफा में रखाऊंगा जहाँ तुझे मारने वाला कोई ना होगा। ऐसा कहकर गरुड़ जी चले गए और दूसरे दिन आकर बहुत दूर द्वीप में जाकर बिल्लाव को एक गुफा में रख आए। उसी गुफा के भीतर वह लंगड़ा रीछ रहता था। जो ही गरुड़ पहुँचे और बिल्लाव होने की गंध रीछ को मालूम हुई, त्यों ही वह बाहर आया और बिल्लाव उसने मार डाला। सच कहा है, दोहा है, होवे जम भवत्वयता भव्यत्वयता तैसी मिले सहाय। होवे जस भव्यता तैसी मिले सहाय। आप ना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। अच्छा, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे देव ऋषि, इस प्रकार एक बार मुझे शंका हुई थी। ये यमराज जी बोल रहे हैं कि हे देव ऋषि, इस प्रकार एक बार मुझे शंका हुई थी। इसके पश्चात फिर मुझे शंका ना हुई। बहुत काम ना होने पर भी सब काम ठीक होता रहता है। तो स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये ऊपर का दृष्टांत दिया, इसमें प्रारब्ध विरुद्ध विचार प्रयत्न क्रिया की गई, वह सार्थक ना हुई। तो इसको भगवान अब अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।